Hello, good morning all of you. Today I will explain chapter 1, our skeletal system. In this system we also explain our bones and muscles, discuss about them. Skeletal कुछ में है, देख लेते हैं थोड़ा. Skeletal system and nervous system. We know that our body is made up of cells. Cells form tissues. Tissues form organs. And organs form organ systems. A group of organs that work together to perform a particular job for the body is called. हाँ, इस स्टार्ट में skeleton system है. सबसे हमारी जो बेसिक चीज है वो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है. सबसे पहले सेल्स है. सेल्स इधर आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि सबसे जो छोटा हमारी बॉडी में पार्ट होता है दैट इज सेल्स. सेल्स जस्ट लाइक ब्रिक, जैसे बिल्डिंग बनती है इसी तरह से बिल्डिंग जो है ब्रिक्स से मिलकर बनती है, उसको जोड़ जोड़ के बनाया था. इसी तरह से सेल्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी. इसमें सबसे जो मुख्य चीज़ें वो सेल्स है. सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, बहुत सारे सेम टाइम के सेल हो जाते हैं तो टिश्यू फॉर्म करते हैं. डिफरेंट टिश्यूज जब यूनाइट हो जाएंगे तो उनकी एक साथ फंक्शनिंग होती है, एक पर्टिकुलर काम करते हैं दैट इज ऑर्गन. ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन मिल गए तो हमारा एक सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. और जहाँ हमारे कई सारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनकी सबकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है. एक ऑर्गन सिस्टम का एक फंक्शन होता है. तो इसी तरह से जो हमारे बहुत सारे ऑर्गन बॉडी में हैं और उन सिस्टम, उन ऑर्गन का जो एक सिस्टम होता है वो सारे फंक्शन करते हैं. उनकी सारी जो फंक्शनिंग होती है तो हमारा ये बॉडी इट मीन्स ऑर्गेनिज्म. जैसा आप अपने इसमें देख रहे होंगे वीडियो में, स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिज्म मतलब है कि लिविंग बीइंग बन जाता है सारे. और तो नंबर फर्स्ट आया सेल, सेकंड आया टिश्यू, थर्ड आया ऑर्गन, फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म. हमारा इसके बाद में पूरा हो गया. Called an organ system. In previous classes, we have learned various organ systems of our body like breathing system, circulatory system and digestive system. Let's make a quick revision of them. Skeletal system. The framework of bones that gives shape, support and strength to our body is called skeletal system. An adult human skeleton has 206 bones of different shapes and sizes. The main part of human skeleton are skull, backbone or spine. हाँ, अब ये आपने देखा पूरा स्केलेटल सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है. स्केलेटल मतलब बोन्स का सिस्टम है. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. तो जब ये 206 बोन्स हैं इन्हीं से ही हमारी बॉडी की पूरी फंक्शन होती है. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है, तभी हम खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं. अदरवाइज विदाउट स्केलेटल सिस्टम वी कैन नॉट स्टैंड. हम लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे, न चल पाएंगे, हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी. तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. Rib cage and limbs. The skull. The skull of an adult human being has 22 bones. The upper portion of the skull protects our brain. All bones in the skull are fixed except the bones in the lower jaw that can move. Rib cage. Ribs are thin. मैंने देखा हमारा जो है स्कल में क्या प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन. और टोटल नंबर ऑफ हमारी इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 22. ये सब ज्वाइंट और इसके अंदर हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है. देन 40 जो फेशियल बोन्स होती हैं उसमें हमारा पूरा फेस कवर रहता है. देन नेक्स्ट है हमारा आया रिब केज. रिब केज मतलब हमारी जो आगे चेस्ट पार्ट में पसलियाँ होती हैं वो आपको शो हो रहा है. रिब केज. रिब केज में हमारे कौन से ऑर्गन प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं? अगर हमारे रिब केज नहीं होगा, बोन्स नहीं होगी तो ये
ऑर्गन हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जैसे भी कोई हम लोगों को चोट लगेगी डायरेक्ट हमारे हार्ट में रहेगी। तो हमारा जो स्केलेटन है हमारा ये क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो रिब केज में क्या सुरक्षित रहता है, हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स। और हमारी रिब केज कितनी होती है, 12 पेयर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब केज इज 12 and third bones. They make a cage around our chest. This cage of bone is known as rib cage. It protects our heart and lungs. There are 12 pairs of ribs in the rib cage. The last 2 pairs of ribs are free and called floating ribs. Backbone are लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स, इट मीन्स है लास्ट 2 पेयर जो होते हैं, टोटल 12 पेयर होती है। 10 पेयर जो होती हैं वो अटैच होती हैं, किससे अटैच होती है, बैकबोन से। एंड जो लास्ट 2 पेयर होते हैं, बाद वाले 2 पेयर होते हैं वो अटैच नहीं रहते हैं, आगे की तरफ से पीछे से जुड़े हुए हैं हमारी बैकबोन से, आगे से वो नहीं ज्वाइंट हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इज 2 पेयर। ये नेक्स्ट आया हमारा बैकबोन। Backbone is made up of 33 small bones called vertebrae. The vertebrae join together to form a strong column called the vertebral column. It is flexible and protects the delicate spine. ये रिब केज है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या चीज़ अंदर सुरक्षित रहती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जिसके अंदर सुरक्षित रहती है। और टोटल नंबर ऑफ हमारे जो बैकबोन के वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं दैट इज 33। इसी बैकबोन की वजह से ही हम लोग बेंड कर पाते हैं, मुड़ पाते हैं, लेफ्ट राइट और आगे पीछे कर हमारा मूवमेंट होता रहता है। Spinal cord. Limbs. Our skeleton has 2 pairs of limbs. 4 limbs. हमारी बॉडी में ये 2 पेयर्स ऑफ लिम्स दिखाए गए हैं, 2 हाथ और 2 पैर। इनको हम लोग जब मिला लेंगे तो लिम्स कहलाते हैं। लिम्स मतलब हमारे 2 हैंड की बोन्स दिख रही हैं और 2 लेग्स की बोन्स दिख रही हैं। ऊपर वाले दोनों हाथ को हम लोग अलग बोलेंगे 4 लिम्स और आर्म्स, और जो नीचे वाले हमारे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे लेग्स और लेग्स। Or arms, hind limbs or legs. The 4 limbs are used for doing different tasks, such as writing, lifting and pulling the objects. हमारे जितने भी ये पेयर है इसमें जो दिखाया गया है तो ये हमारे जो है सारा काम, हाथ हमारा किस लिए काम करता है, उठाने के लिए या कोई मूवमेंट करना है उसके लिए सारी बोन्स ये वर्क करती हैं। The hind limbs are used ये for कौन से, ये walking हमारे and पैरों को बोलते हैं हैंड लिम्स और लेग्स। इससे हम लोग वॉकिंग, रनिंग, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सारे काम हम लोग किससे करते हैं, पैर से। तो हमारे कितने पैर होते हैं, 2 running. Function of the skeletal system. Functions of the skeletal system are as follows. It gives shape and support to the body. It protects the delicate internal organs like brain, spinal cord, heart and lungs. It helps to move our body with the help of muscles. Cartilage. Cartilage is a tough, elastic substance. It holds the bone in its place. अभी आपने देखा है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। नंबर 1 फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या है, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये शेप भी देता है, सपोर्ट भी करता है हमारी बॉडी को। और सेकंड फंक्शन इन्होंने बताया, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इंटरनल डेलिकेट पार्ट जितने भी होते हैं उस बॉडी की, उस पार्ट की ये सुरक्षा भी करता है। फंक्शन अगर इसमें बोन्स है, नेक के बीच में कार्टिलेज होता है, वो भी हमारा सुरक्षित रहता है। It prevents the bones from wear and tear, because without it, bones will rub each other and wear out. Our nose and ears have cartilage. Muscles. The bone cannot move without muscles. Muscles are made up of tough, elastic tissues. They are attached to the bones
by strong fibers called tendons. Types of muscles. Our body has 3 types of muscles. इसमें आपने देखा कि मसल्स जो है हमारी बॉडी में अटैच रहती हैं, बॉडी में नहीं मतलब बोन्स में अटैच रहती हैं, और देयर आर मोर देन 600 मसल्स जो हमारी पूरी बॉडी में मोर देन 600 मतलब 600 से ज़्यादा ही होती हैं. टाइप्स ऑफ मसल्स there are 3 types of muscles: voluntary muscles, involuntary muscles, and third is cardiac muscles. voluntary involuntary में ये अलग कहाँ पे होती है, किस पार्ट में होती है? कार्डियक मसल जो है हार्ट में होती हैं. वॉलंटरी जिसकी फंक्शनिंग हम अपने आप करते हैं. देखिए आप नेक्स्ट वीडियो. Voluntary muscles. The muscles that are under our control are called voluntary muscles. Muscles in our arms and legs are examples of voluntary muscles. Involuntary muscles. The muscles that work but are not under our control are called involuntary muscles. हाँ, नंबर 1 था वॉलंटरी मसल. वॉलंटरी मसल था वहाँ पे होती हैं अंडर आवर कंट्रोल. इसमें लेग में, हैंड में, जहाँ पे हम लोग की कंट्रोलिंग मतलब है हमारा मन होगा तो चलेंगे, हमारा मन होगा बैठेंगे, बोलेंगे. वहाँ पे जो मसल्स होती है फेस में होती हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल. ये नेक्स्ट आई है हमारी इनवॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स मतलब कहाँ पे होती हैं? हमारे स्टमक में होती हैं, और बहुत सारी इंटरनल पार्ट ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स में होती हैं. क्यों? वहाँ पे वो हमारे ऊपर अंडर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये सारी मसल. अपने आप हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, सांस भी हम लोग लेते रहते हैं, हम डाइजेशन भी हमारा होता रहता है. इन सभी पार्ट में हमारी They work automatically. Muscles in our stomach and intestine are involuntary muscles. Cardiac muscles. These muscles are a type of involuntary muscles found in the walls of heart. They are नंबर 3 कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट में होती हैं. जो हार्ट हमारा पूरा बना होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है. ये भी हमारे नॉट अंडर आवर कंट्रोल. इसकी भी जो मसल्स कहलाएंगी दैट इज इनवॉल्व. also not under our control. They make our heart to beat. Unlike other types of muscles, the cardiac muscles work throughout our life and never get tired. Joints. The place where 2 bones meet is called a joint. Joints may be movable. They can जहाँ पे हमारी 2 बोन्स ज्वाइंट हो रही हैं, ज्वाइंट मतलब है एक हो रही है, मिल रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. सर्किट में आपका शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट. शोल्डर में आप देख रहे होंगे कि हमारी एक बड़ी सी लंबी सी हड्डी आ रही, एक चौड़ी सी हड्डी जुड़ रही है. इसी तरह से नीव में भी, नीव माने हमारे घुटने में भी देख रहे होंगे इसी तरह से ज्वाइंट रहता है. एल्बो में भी होता है, एल्बो मतलब शोल्डर में भी होता है, और फिंगर में भी ज्वाइंट है. पूरी एक मसल, पूरी एक बोन्स नहीं होती, बहुत सारी वहाँ पे बोन्स जुड़ी होती. उस जगह को हम लोग बोलते हैं move freely or immovable, that do not allow any movement between the bones. Movable joints are of 4 kinds: bone and socket joint. This type ये दैट इज द ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. ये हमारी बॉडी में भी इस तरह का ज्वाइंट होता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट जो मूव करते रहते हैं. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये कहाँ पे होता है? अवर शोल्डर में होता है, और pelvic joint is found in the hips and shoulders. It allows movement in many directions. For example, we can swing our arms almost in all directions. Hinge joints. These joints are hinge joint मतलब होता है hinge means जैसे होता है जो डोर में हमारे वो कब्जे टाइप में लगे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं hinge joint. hinge joint जैसे हमने डोर ओपन किया, खोला, बुक ओपन करा, खोला, इस तरह से ये जो बीच में ज्वाइंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड hinge joint. इस तरह के हमारे ज्वाइंट बॉडी में are like the hinges in a door. They allow movement of the bones in one direction, that is either up
or down. ये कहाँ पे होते हैं? अप डाउन इस तरह के ज्वाइंट कहाँ पे होते हैं? हिप ज्वाइंट एल्बो पे होते हैं और Down. These joints are found in our elbows, fingers, knees and toes. Pivot joint. Neck. This joint is found between the skull and the backbone. This joint ये पिवट ज्वाइंट है, फाइबर ज्वाइंट है और ये हमारे स्कल और बैकबोन के बीच में होता है, जिससे हमारा मूवमेंट स्कल का हम लोग हर साइड में मूवमेंट कर लेते हैं, अपनी जो हेड पार्ट है, अपनी जो पोटली है उसको हर तरफ मूव कर सकते हैं। helps us to move our head upwards, downward and sideways. Gliding joint. This type of joint is found in the wrists, ankles and between any two vertebrae of the backbone. ये लास्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पे होता है? हमारे एंकल में होता है, जिससे कि हम लोगों का एंकल का मूवमेंट होता है, एंकल में होता है और हमारी फिंगर्स में होता है, जो हैंड की फिंगर्स होती है उसमें भी ये वाले ज्वाइंट होते हैं। It allows the bones to slide against each other. हेलो, हमने आपको एक्सप्लेन किए स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम में कितनी हाउ मेनी बोन्स 206 बोन्स होती हैं, उसके बाद में इम्पोर्टेंट बोन्स आपको बताएं आपको। तो नंबर 1 स्कल में होती हैं, उसके बाद में आपका बहुत सारे उसमें हमारा इंटरनल पार्ट प्रोटेक्ट, ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, रिबकेज हो गया, लिम्फ बोन्स हो गए, ये सारी बोन्स के बारे में आपको बताया। और इसके बाद में नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ज्वाइंट्स के बारे में। ज्वाइंट्स पूरी बॉडी में, विदाउट ज्वाइंट्स भी आवर बॉडी कैन नॉट मूव, उसके बिना हमारी बॉडी जो है मूव नहीं कर सकती है। तो ज्वाइंट्स के बारे में देयर आर 4 टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट हमने 4 टाइप्स के बताया। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सेकंड आया आपका हिप ज्वाइंट, थर्ड आया पाइवट ज्वाइंट एंड नंबर 4 ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया, शो किया कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। तो विदाउट ज्वाइंट our body cannot move, or without skeletal system we cannot stand. So चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।